नमस्कार। मंच से राम भजन गा रहे ये हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनके साथ मंच शेयर कर रहे ये हैं जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य। इन दिनों सूबे के मामा का अंदाज कुछ बदला बदला सा दिख रहा है। सर्वधर्म सद्भावना की बात करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अब अपने हिंदुत्व अवतार में ज्यादा नजर आ रहे हैं। यूपी में भगवाधारी योगी को मिली ऐतिहासिक जीत से मामा देखिए इस कदर प्रभावित हुए कि अब खुद के नाम के आगे बुलडोजर लगा दिया। जी हाँ, सूबे के मामा अब बुलडोजर मामा कहे जाने लगे। तभी तो रामनवमी के मौके पर हुई खरगोश हिंसा में पत्थरबाजों के अवैध निर्माण पर ताबड़तोड़ बुलडोजर चला। वैसे देखिए, ईद हो या फिर दिवाली, हर मौके पर शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी नजर आती है। अटल जी के दौर के नेता शिवराज सिंह चौहान अकेले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो लंबे समय से टिके हुए हैं और मोदी शाह के दौर में भी अपनी जगह बचाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन यूपी में भगवाधारी योगी को मिली ऐतिहासिक जीत से शिवराज सिंह चौहान देखिए इस कदर प्रभावित है, इस तरह से इंप्रेस है कि अब अपनी छवि को नए सिरे से गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के बीच एक नया नैरेटिव स्थापित कर रहे हैं ताकि अपने दम पर इस बार मध्य प्रदेश को जीत सकें। इस बार मामा के लिए चुनौतियां कम नहीं है, क्योंकि अब पार्टी के पास देखिए विकल्प के तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया है। जी हाँ, कांग्रेस से बीजेपी में गए सिंधिया का कद डे 1 से बढ़ता जा रहा है। राज्य में देखिए इस वक्त सिंधिया की बढ़ती ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सरकार में सिंधिया समर्थन 19 विधायकों में से 11 फिलहाल मंत्री हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए सिंधिया समर्थित 6 नेताओं को निगम मंडल की कमान मिली है। सिंधिया को देखिए बीजेपी में आए हुए देखिए अभी 2 साल भी ठीक से पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन पार्टी ने उन्हें सरकार से लेकर संगठन तक में बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है। सरकार में शामिल होने के 3 महीने बाद ही उन्हें बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्य समिति में जगह दे दी, फिर राज्यसभा भी भेज दिया और इस वक्त तो देखिए बतौर नागरिक उड्डयन मंत्री का कार्यभार वो संभाल रहे हैं। तो पहले प्रदेश की राजनीति में तो देखिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इर्द गिर्द भाजपा के केवल 1-2 नाम ही सुनाई पड़ते थे, लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान के बाद कई जगह पर सिर्फ और सिर्फ सिंधिया की आवाजें सुनाई देती है। और ऊपर से देखिए जैन मुनि महाराज ने सिंधिया के आगामी मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी कर डाली है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के लिए अपने दम पर अपने बलबूते फिर से कमल खिलाना एक सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। और इन सब के बीच जब शिवराज सिंह चौहान और स्वामी रामभद्राचार्य एक मंच पर एक साथ नजर आए तो राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई। समाज में स्वामी रामभद्राचार्य एक अलग पहचान है जिनकी, एक ऐसे असाधारण शख्स हैं जिनकी आंखों की रोशनी नहीं है, फिर भी 22 भाषाओं के ज्ञाता हैं। संस्कृत, हिंदी, अवधी, मैथिली समेत कई भाषाओं में लेखन कर चुके हैं, जो हम आपको कई बार बता चुके हैं। नौसार्गिक कवियों में शुमार है। अपने दम पर आज भी विश्व की पहली हैंडीकैप यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। बतौर धर्मगुरु भटके हुए लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। पीएम मोदी के सबसे करीबी माने जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात ये कि उनके मुख से निकली हर बात, प्रत्येक भविष्यवाणी हमेशा सच होती है। फिर चाहे देखिए 2019 चुनाव से पहले ही स्वामी जगत गुरु रामभद्राचार्य ने भविष्यवाणी कर दी थी कि देश का अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। उनकी 2014 की 2019 की दोनों लोकसभा चुनाव की भविष्यवाणी सच साबित हुई। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लेकर भी भविष्यवाणी की थी कि वो किसी बड़े पद पर आसीन होंगे, वो भी सच निकली। योगी आदित्यनाथ के दोबारा मुख्यमंत्री की भी भविष्यवाणी की थी और वो भी इस बार सच निकली। और इस बार जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर स्वामी रामभद्राचार्य को आशीर्वाद के रूप में क्या दिया, क्या मिला, ये बात हर कोई जानना चाहता है। जी हाँ, तो बांसगहन में आयोजित राम कथा में जब शिवराज सिंह चौहान पहुंचे तो उन्होंने जैसे ही मंच पर बैठे जगत गुरु रामभद्राचार्य के चरण स्पर्श किए, स्वामी रामभद्राचार्य ने तुरंत उन्हें अपने सीने से लगा लिया, उनकी पीठ थपथपाई और इस दौरान शिवराज सिंह चौहान थोड़े भावुक भी दिखे। इन भावुक पलों की तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिन्हें बकायदा सीएमओ मध्य प्रदेश की तरफ से शेयर किया गया है। हालांकि देखिए इस दौरान राम भक्ति में लीन शिवराज सिंह चौहान ने जब राम भजन सुखदाई गाया तो कार्यक्रम में मौजूद हर शख्स भजन में मग्न दिखा। तो देखिए इस पूरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और स्वामी रामभद्राचार्य के बीच गुरु शिष्य का एक अजीब सा कनेक्शन लोगों को नजर आया।
और जिस तरह से रामभद्राचार्य शिवराज सिंह चौहान को आशीर्वाद देते हुए दिखे, उससे यही लग रहा है कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री और कोई नहीं, बुलडोजर मामा ही होंगे। क्योंकि अब तक स्वामी रामभद्राचार्य ने आशीर्वाद के रूप में जिस किसी पर अपना हाथ रखा है उसने सफलता ही पाई है। बहरहाल मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान और सिंधिया में से आप किसे देखना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं बचपन से स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ता रहा हूं। मैं बहुत साधारण परिवार से आता हूं। एक छोटे से गांव जैन में पैदा हुआ, सरकारी स्कूल में पढ़ा। मुझे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिला। सरकारी स्कूल में भोपाल में भी जब गांव से आया, क्या 6.5 नंबर पे माध्यमिक शाला थी, सुभाष स्कूल के पीछे उसमें पढ़ा। फिर मॉडल स्कूल टीटी नगर में पढ़ा। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद जी के वो शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते थे, जो मुझे लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देते गए। स्वामी जी ने कहा था, नौजवानों को आह्वान करते हुए कहा था, याद रखो, तुम केवल 3.5 हाथ के हार मास के पुत्र नहीं हो, तुम अमृत के पुत्र हो, ईश्वर के अंश हो, अनंत शक्तियों के भंडार हो, अमर आनंद के भागी हो, और दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है कि जो तुम ना कर सको। निज को तू जान मेरी पहली सीख है। निज को तू जान, जरा क्षमता पहचान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है।